हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अभी जो है, जैसा आप देख रहे हो कि डेली व्लॉगिंग चल रही है, बिकॉज वीडियो बनाने के अगर हम टॉपिक देखें तो वो टॉपिक बहुत सारे हैं और वो सारे जो है हम कवर करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। इट विल टेक टाइम बट वी विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ द टॉपिक्स। सो आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो रहेगा व्हाट टू डू आफ्टर कमिंग टू न्यूजीलैंड। बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो न्यूजीलैंड आने के बाद आपको इमीडिएटली करनी चाहिए, जिनमें जो आपको देरी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज उनके बिना जो आप आगे नहीं बढ़ सकते, उनके बिना आप कहीं जॉब नहीं कर सकते। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट अगर हम बात करें, आप न्यूजीलैंड आते हो तो अपने साथ जो है आप कैश लेकर आओ। कैश इतना हो कि आप 1 to 2 वीक्स के लिए यहाँ सर्वाइव कर सको। बिकॉज यहाँ जब आप आओगे तो आते ही आपका जो है वो बैंक में अकाउंट नहीं होगा, तो आपके पास जो है वो कैश होना चाहिए यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, कि आप अपना जो वो रेंट पे कर सको, आप अपना ग्रोसरी का खर्चा निकाल सको, या कहीं और भी जा रहे हो दाएं बाएं, आपका जो खर्चा होता है वो निकाल सको आप। और यहाँ एक और चीज़ है, जब आप यहाँ आते हो, रूम आप रेंट पे लेते हो, तो आपका जो है वो अग्रीमेंट होता है आपका एक यहाँ पर ओनर के साथ। तो उसमें आपको क्या करना होता है, आपको एडवांस देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका 150 रेंट है तो आपको यहाँ बॉन्ड देना होता है। बॉन्ड वो अलग अलग डिपेंड करता है, किसी घर में आपको 1 वीक का देना होगा, किसी में आपको 2 वीक्स का देना होगा। सो अगर आपका रेंट है 150, तो आपको जो है 2 वीक्स का आपको बॉन्ड देना होगा 300। सो 300 प्लस आपको 150, 450 जो है वो आपका एडवांस में आपका रेंट का चला जाएगा। और जो आपका 2 वीक्स का आप बॉन्ड एडवांस में दे रहे हो, वो जब आप रूम फ्री करोगे तो आपको जाते टाइम दे देते हैं, लेकिन आपको बॉन्ड यहाँ हर जगह देना पड़ेगा। सो आपके पास यहाँ आने के बाद कैश आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। सो आप अपने साथ मिनिमम अगर हम देखें तो 1500 to 2000 आप जो है वो अपने साथ कैश लेकर आओ। इतना मिनिमम होना चाहिए, बिकॉज आते ही आपके यहाँ जॉब नहीं लग रही है तो आपको पैसे की ज़रूरत यहाँ होगी, आपको अपने जो है एक्सपेंसेस निकालने होंगे। सो आप ट्राई करो कि आप मिनिमम जो है वो 1500 या 2000 तक आप अपने साथ जो है कैश लेकर आओ। उसके बाद आपकी धीरे धीरे सेटिंग हो जाती है, जॉब आप ढूंढना जो है वो ट्राई कर देते हो, जो मिल भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है अगर आप एफर्ट्स लगाते हो। हाँ ठीक है, अभी जो है थोड़ा चल रहे हैं जॉब के रिगार्डिंग, थोड़ा क्राइसिस चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जब मैं आई थी, मैं आज खुद भी देखूँ, मैं अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ मैं वहीं तक ही लिमिटेड हूँ। अभी भी मैं ट्राई कर रही हूँ। मेरा इंटरव्यू आया लेकिन वो काफ़ी दूर है। मेरा अभी भी जो है आज आज ही मेरा इंटरव्यू आया पिज़्ज़ा हट का, वो ग्राफ्टन है। ग्राफ्टन मेरे यहाँ से जो है वो 1 आवर मेरे को एक साइड का लग जाएगा। सो इसलिए मैं थोड़ा उसको इतना सीरियसली ले नहीं रही हूँ। हालांकि मैं इंटरव्यू देने वहाँ जाऊँगी, बाकी कैसा क्या रहता है वो देखते हैं। सो कभी भी आप एक जगह ना ठहरे, आप साथ साथ अगर उससे बेहतर अगर आपको कोई और अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आप ट्राई करें। बाकी फर्स्ट यही था कि आप अपने साथ जो कैश लेकर आना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिम कार्ड, तो आने के बाद आपको क्या करना है, अपना सिम कार्ड लेना है। सिम कार्ड अगर हम प्रोवाइडर यहाँ देखें तो वो है स्किनी, स्पार्क, 2 डिग्री एंड वोडाफोन। मेरा जो है वो स्किनी का है। स्किनी में जो है मेरा अभी $40 पर मंथ का है, और उसमें जो है वो 40 में अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड डेटा है। अनलिमिटेड में क्या है कि 5 GB तक जो है वो हाई स्पीड है, उसके बाद स्पीड जो है रिड्यूस हो जाती है, लेकिन रिड्यूस होने के बाद भी अच्छी स्पीड है। और उसमें हॉटस्पॉट है, आप जो अपना डेटा शेयर कर सकते हो। इससे पहले मैंने स्पार्क का भी यूज़ किया है, बट स्पार्क में मेरा 45 में था और उसमें मैं हॉटस्पॉट नहीं दे सकती थी, तो मेरे को जो है वो अपना लैपटॉप कनेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। बिकॉज जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ उसमें जो है उसके वाईफाई से मेरा लैपटॉप कनेक्ट नहीं होता है, और असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं लैपटॉप के बिना एक स्टूडेंट जो है यहाँ सर्वाइव कर नहीं सकता। सो यही एक रीज़न है कि मैंने अपना जो है वो सिम कार्ड स्किनी में पोर्ट करवा लिया, और अभी जो है मेरा 40 पर मंथ का जा रहा है। तो आप आते ही यहाँ करना क्या, आपको सिम कार्ड के लिए आपको $2 में सिम आप कहीं से भी ले सकते हो। ग्रोसरी स्टोर में आप काउंटडाउन से ले लो, पैक एंड सेव से ले लो, या आप किसी अदर स्टोर से आप ले सकते हो। तो सिम कार्ड के लिए आप अपने साथ जो है पासपोर्ट या वीज़ा लेकर चले जाना। हालांकि प्रीपेड सिम के लिए मांगते नहीं है, जब मैं लेने गई थी तो मेरे से भी वीज़ा या पासपोर्ट नहीं मांगा था, कुछ नहीं मांगते, आपको $2 में जो है वो सिम कार्ड आपको दे देते हैं। और यहाँ जो सिम कार्ड है वो साथ ही साथ एक्टिवेट हो जाता है। आपको जस्ट एक नंबर होता है 3 to 4 डिजिट का, वो डायल करना होता है, और जैसे ही आपने सिम कार्ड लिया वो एक्टिवेट साथ के साथ हो जाएगा, जैसे आप फ़ोन में डालोगे। फिर आप अपना उसमें टॉपअप करवाओ और आप जो अपने सिम कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हो। सेकंड था आपका सिम कार्ड। और इसके बाद अगर हम देखें, जैसा आपको बताया कि आपका यहाँ एक रेंटल अग्रीमेंट होता है, और वो जो है अग्रीमेंट आपका एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस भी काम करता है। जब आप बैंक में जाते हो बैंक अकाउंट के लिए,
IRD के लिए अप्लाई करोगे आगे उसके लिए। सो आपका यहाँ आने के बाद एक अपने जो है ओनर के साथ आपका रेंटल अग्रीमेंट होगा, और उस अग्रीमेंट में ये सारा लिखा होगा कि आप उस घर में रह रहे हो, वो आपका ओनर है। सो ये प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो आपका हर जगह काम आएगा। कई जगह आप शुरू शुरू में आप बैंक अकाउंट के लिए, जैसे मैंने कई चीज़ों में आपका जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस हुआ काम आता है, और इसमें लिखा होता है कितना आपका रेंट है और कब से आप रह रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो वो लिखी होती है। आपके ओनर के बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। सो रेंटल अग्रीमेंट आपका होगा। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक अकाउंट की अगर हम बात करें, तो बैंक अकाउंट में आपको जो है अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस वो लेकर जाना है। जैसा आपको बताया कि आपका जो अग्रीमेंट होगा वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस का काम करेगा, वो आपको बैंक में लेके जाना है। उसके साथ अपना वीज़ा लेकर जाना है, अपना पासपोर्ट लेके जाना है। सो बैंक अकाउंट के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने अपना खुद जो है ऑनलाइन अप्लाई किया था, उसके बाद मेरी वेरिफिकेशन आई थी 2-3 डेज़ के बाद, देन जो है आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके 5 to 6 वर्किंग डेज़ के बाद आपका जो है डेबिट कार्ड अपने घर आ जाता है। मेरा जो है अकाउंट है वो BNZ में है, बैंक ऑफ न्यूजीलैंड। BNZ में इसीलिए है कि क्योंकि मेरे को उसकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट है। अब तक का मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, 6 मंथ मेरे को यहाँ हो गया। मेरे हस्बैंड का भी जो है वो BNZ में ही है, हम दोनों का जॉइंट है वो भी BNZ में है। बाकी ANZ का थोड़ा मैंने ऐसे सुना है कि बिकॉज वो बैंक थोड़ा बड़ा है, इससे वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक है, तो उसकी प्रोसेस थोड़ी स्लो है अगर हम कंपैरिजन करें BNZ के। BNZ थोड़ा फास्ट है। सो ये था बैंक अकाउंट आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप वेरिफिकेशन के लिए चले जाना। अदरवाइज अगर बैंक में जाना है, ब्रांच में जाना है, तब आप अपने साथ जो है पासपोर्ट, वीज़ा और प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये आपको डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाने होंगे। सो ये था आपका बैंक अकाउंट के बारे में। नेक्स्ट आपका IRD, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज IRD के बिना आप कहीं पर भी जॉब नहीं कर सकते हो। IRD क्या होता है? IRD है इनलैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट। जैसे अपना इंडिया में होता है टैक्स नंबर, यहाँ पर होता है IRD नंबर। IRD नंबर एक 9 डिजिट का आपका नंबर होता है। सो उसके लिए भी क्या है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, या आप जो है ऑफिस में जाकर भी है अपना अप्लाई कर सकते हो। मैंने अपना खुद किया था और मेरा 2-3 आवर्स के बीच में ये मेल पे आ गया था। और वो 9 डिजिट का जो नंबर है वो बहुत मैटर करता है। और IRD काम ये करता है कि जब आपकी सैलरी आती है IRD पे, तो आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट होके आता है, यानी आपका टैक्स कटने के बाद तब आपकी जो सैलरी जो है आपके अकाउंट में आएगी। सो IRD के लिए भी यही है, अगर आप बैंक अकाउंट पहले ओपन करवा लेते हो तो आपका जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको बैंक अकाउंट से मिल जाता है। वो आप खुद अपने ऐप के अंदर से खुद भी निकाल सकते हो, बैंक से लेना वो भी आपको निकाल के दे देंगे। तो वो प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आपका वीज़ा और आपका पासपोर्ट, ये आपको जो है वो IRD ऑफिस में लेकर जाना है। उसके बाद वो आपका जो है IRD नंबर अप्लाई कर देंगे। देन जो है 2-3 डेज़ में आपका IRD नंबर आपके मेल पे आ जाता है। कई बार पहले भी आ जाता है, कई बार थोड़ा लेट भी हो जाता है, बट आ जाता है। उसके बाद जो है आप कहीं पर भी अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आप कहीं पर भी जाओगे सो आपसे पूछा जाएगा आपका IRD नंबर, बैंक अकाउंट, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप जितना जल्दी यहाँ आकर हो सके अपना सबसे पहले सिम कार्ड लो, बिकॉज आपको अपना फ़ोन नंबर जो है बैंक में देना होगा। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट का देखो, बैंक अकाउंट के बाद अपना IRD का देखो। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको डिले नहीं करना चाहिए, बिकॉज इनके बिना आप यहाँ आगे नहीं बढ़ सकते। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप यहाँ जब आपका वीज़ा आ जाता है, जब से आपकी क्लासेस हैं, तो आप ये ना करें कि क्लासेस स्टार्ट होने के 1-2 दिन पहले यहाँ लैंड करें, बिकॉज आपको जेट लैग होता है। 3-4 डेज तो वैसे ही लग जाते हैं, आपको 1 वीक ही लगा लो आपको थकावट उतरने में या आपको नॉर्मल होने में, तो आपको लग जाता है टाइम यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, एटलीस्ट आप जो है 15 to 20 डेज़ पहले यहाँ आए। हालांकि मैं खुद यहाँ 1 वीक पहले आई थी, और इस चीज़ का मेरे को लग रहा है एक डिसएडवांटेज मेरे लिए रहा है, क्योंकि आपका जब वीज़ा आता है तो उसके बाद आप कभी भी जो है न्यूजीलैंड में इस कंट्री में एंट्री आप ले सकते हो। तो आप एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ पहले यहाँ आए, ताकि आप अपनी जॉब ढूंढ लें, अपना कॉलेज देख लें कहाँ है, आप यहाँ की मार्केट देख लें, इधर उधर घूम के देख लें, ताकि आपके लिए चीज़ें जो हैं वो जितना जल्दी हो सके आसान होते जाएंगे। तो आप ट्राई करें एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ पहले आप इस कंट्री में आ जाएं अपना वीज़ा आने के बाद। बाकी आप अपने एजेंट से कंसल्ट कर लो, जैसे वो बोलते हैं वैसा आप करो। सो गाइज, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ आने के बाद आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, जितना जल्दी हो सके आप अपना बैंक अकाउंट, IRD नंबर, ये सारी चीज़ें आप कर लें, ताकि आप जो है अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
कीप सपोर्टिंग मी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।